देखो, गोल्ड का जो आइटम होता है ना, वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, उसको बहुत ही सुंदर बड़े से डब्बा में रखा जाता है। गोल्ड जब भी हम बाहर भी जाते हैं घर से ना, तो बहुत ही सचेत रहते हैं, अच्छे से दुपट्टे से ढक के रखते हैं कि गोल्ड का आइटम कहीं चोरी ना हो जाए। गोल्ड का जो आइटम होता है ना, घर में भी अगर हम रखते हैं तो बहुत अच्छा से लपेट के रखते हैं। और उसका जो देखो जो डब्बा होता है, शोकेस होता है ना, कितना सुंदर होता है। छोटा भी आइटम को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोल्ड जो होता है एक कीमती जो है आइटम है, कीमती वैल्यूएबल मटेरियल है। और गोल्ड ने अपने आप को तपाया, ठीक है, इसलिए उसकी महत्व इतनी बढ़ गई। गोल्ड चमकता है, पुराना से पुराना गोल्ड का आइटम भी ना फेंका हुआ भी घर में कहीं कॉर्नर में पड़ा हुआ है, वो चमकता ही चमकता है। देखो, गौर करो ना, तो जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। गोल्ड का आइटम छोटा होते हुए भी मान सम्मान पाता है, इतना अच्छा से रखा जाता है। लक्ष्मी जी का प्यारा होता है, दीपावली के समय खासकर गोल्ड चढ़ाया जाता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अब देखो, ये जो बात है ना, ये सिर्फ कहने के लिए, कप बनाने के लिए नहीं होती है, ये हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। इंसान के पास ना अगर कोई चीज़ आपको समाज में मान सम्मान दिलवाएगी, वैल्यूबल बनाएगी, तो वो है आपकी आंतरिक क्वालिटी, आपके आत्मा का गुण, आपकी अपनी जो आत्मा का सोचने का ढंग होता है, मन जो है कैसा विचार प्रोड्यूस करता है, मन की क्या क्रिएटिविटी है, वही चीज़ें आपको मान सम्मान दिलवाती है, आपको वही चीज़ें वैल्यूबल बनाती है। और देखो, सबसे बड़ी बात, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, अगर आप हमेशा सोचते हो कि लोग हमको जलील करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, हमको इज्जत नहीं देते हैं, तो यहाँ गलती सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अपनी है कि आपने अपने आप को कोयला के समान बना के रखा हुआ है। जिस दिन आप अपने आप को खुद मान सम्मान देना सीख जाओगे, अपने जो इज्जत है उसको बरकरार रखना सीख जाओगे, सर उठा के जीना सीख जाओगे, किसी की मजाल नहीं है कि आपकी तरफ सर उठा के देखे, आपके बारे में गलत शब्द बोले। होता क्या है ना कि ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ में ना हम कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू करते हैं। देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए एक समय तक। लेकिन जब लंबे समय तक आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत व्यवहार हो किया जा रहा है, अपशब्द बोला जा रहा है, इंसल्ट ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे रुक जाओ, नहीं तो होगा क्या कि आपकी जो आत्मा है वो डेड सोल में कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत से लोगों को ना यही पता नहीं चलता है कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत बात बोला जा रहा है, उसको हमको रोकना चाहिए भी कि नहीं, या रोकना चाहिए तो कैसे रोकना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने लिए एक सीधा रास्ता तलाश लेते हैं, अपने लिए बेसलेस आंसर तलाश लेते हैं। क्या बोलते हैं, अरे हम क्या करें, बहुत ही सहनशील हैं, रिश्ते का लिहाज करते हैं, झुक के दब के रहते हैं, रिश्ता चलाना हम जानते हैं। बेसिकली ऐसे लोग जो होते हैं ना, क्या करते हैं, अपने आप को अंदर से घुटाते रहते हैं, क्योंकि उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको वो ये लग रहा है कि मेरे साथ बदसलूकी हो रहा, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पास वो अस्त्र नहीं है, वो औजार नहीं है कि वो विरोध कर सके। और इन द मीन टाइम ये प्रोसेस जो होता है बरसों से चलता रहता है। इसलिए देखो, घर में, परिवार में, समाज में कुछ लोग हाइपर डोमिनेट हो जाते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं, वो दूसरे के ऊपर हमेशा चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं, नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग जो है ना चुपचाप एडजस्ट कर रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, अंदर से रो रहे हैं, घुट रहे हैं। हाँ, तो होता क्या है, सामने वाला का मन बढ़ता जाता है। इसलिए ना अपने आप को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। जिस दिन आपकी आत्मा ने ताकत इकट्ठा कर लिया, अपने आप को मजबूत करना सीख लिया ना, लोग भी देखो आपसे डरेंगे और आपको वास्तव में ही समझेंगे कि आप एक वैल्यूएबल आदमी हो, आपकी बात भी ध्यान से सुनेंगे और कुछ भी गलत बोलने के पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि कहीं हमको उल्टा 100 बातें ना सुनना पड़ जाए। इसलिए देखो, हमेशा मान सम्मान के साथ जिया करो। और ये कभी मत सोचो कि मेरे पास पावर, पोस्ट, पोजीशन, पैसा, ये सब चीज़ें नहीं है। नहीं, ये चीज़ें आपको कभी भी बड़ा नहीं बनाती है। ये चीज़ें जिन लोगों के पास होती है ना, उनके अंदर रावण, दुशासन, दुर्योधन जैसी जो डेविल प्रवृत्ति होती है ना, उसका विकास होता है। इसलिए ऐसे लोग देखो क्या होता है कि एक समय के बाद पटकाते हैं, बहुत लंबा समय तक हैप्पीली लाइफ को कवर नहीं कर पाते हैं। हाँ, कुछ दिनों तक ज़रूर शासन में रहते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये दबंग हो जाते हैं। लेकिन एक समय के बाद ना घर परिवार में ही भगवान श्री कृष्ण क्या करता है, अर्जुन के रूप में किसी आदमी को लाता है जो ऐसे लोगों को करारा जवाब देता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाने के बारे में सोचो, अपने आप को समझो कि हम कौन है, मेरी आत्मा में क्या शक्ति हो, ये फील करो कि कृष्ण मेरे साथ हैं, माँ दुर्गा मेरे साथ हैं। और लोगों को सही समय पे सही शब्दों में, कम से कम शब्दों में जवाब देना सीखो। कभी भी बहुत दब के, दुबक के, रोके बिलख के मत रहा करो, अपने आप को मान सम्मान दिया करो। जिस दिन आप अपने आप को सही मामला में मान सम्मान देने लगोगे ना, लोग भी आएंगे आपके सामने, झुक के जाएंगे, लोग भी आपको मान सम्मान देने लगेंगे।